ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से, क्योंकि सनातन पर तलवारें खींच गई हैं। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उदयनिधि का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी जानबूझकर झूठ फैलाया गया। स्टालिन ने कहा कि यूपी के एक स्वयंभू संत ने उदयनिधि की तस्वीरें जलाई और उनके सिर पर इनाम रख दिया। क्या यूपी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसके बजाय उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ मामला दायर किया। स्टालिन ने आगे कहा कि यह सुनना निराशाजनक है कि पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक में उदयनिधि की टिप्पणियों पर उचित जवाब देने की बात कही। स्टालिन ने पूछा कि क्या पीएम ने उदयनिधि के बारे में फैलाए गए झूठ से अनजान होकर यह बात कही या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उदयनिधि के बाद इधर डीएमके के के नेता ए राजा ने सनातन पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर डाली है। ए राजा ने सनातन को कुष्ठ रोग भी बताया। மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல. அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதர்மத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். सनातन पर छिड़े संग्राम में आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। टीका लगाकर घूमने वालों ने ही भारत को गुलाम बनवाया था। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता का प्रयास कर रहा है निर्माण। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के मामले में उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खरगे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दोनों के खिलाफ यूपी के रामपुर में FIR दर्ज की गई है। हालांकि दोनों अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, वहीं प्रियंका खरगे भी अपने बयान पर कायम है। Don't care, they can do what they want. My statement is very clear. It's not against any particular religion. I have very clearly stated that any religion that does not preach equality is embedded in that philosophy. It is not a religion according to me. So अगर उनको लगता है कि उनके धर्म में ऐसा नहीं है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा धर्म तो संविधान है। सनातन के अपमान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि लोग सनातन धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, सनातन को जाने बिना इस पर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल खड़े कर रही है। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें, सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया? तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया?
सनातन धर्म का क्यों हो रहा है इतना अपमान और क्यों मचा है इस पर इतना घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर सनातन का अपमान क्यों? आज का आवाज अड्डा, आज की बड़ी बहस।